गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को परफेक्ट रिज्यूमे बनाने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। कुछ पर्सनल ट्रिक्स बताऊंगा और उसी के साथ साथ कुछ वो चीजें बताऊंगा जो कि आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि एक बार आपका एम्प्लॉयर या फिर आपका हायरिंग मैनेजर आपका रिज्यूमे देखेगा तो देखने के बाद वो रिज्यूमे को देखकर ये जरूर बोलेगा कि ये बंदे में कुछ है, इसको एक बार बुलाना तो जरूर चाहिए। गैस कॉलेज में मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स डे वन कंपनी वन में ही इंटर्नशिप मिल जाती थी और मैंने फॉरेन में भी बहुत सारी इंटर्नशिप करी हुई हैं और इन दोनों ही जगहों पर अप्लाई करने के लिए जो पहली स्टेप होती है वो होती है आपका रेज्यूमे। तो आपका जो रेज्यूमे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है पहली टिप बताता हूँ, कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ पर्सनल चीज़ें बताऊंगा और इस वीडियो के एंड तक आप लोग का जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्ट होना तो स्टार्ट जरूर से ही हो जाएगा। तो जो पहली टिप है उसके साथ मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, सबसे पहली चीज जो आपका एम्प्लॉयर देखेगा वो क्या होगी? तो जो पहली टिप यहाँ पर है वो ये है कि आप लोग ये देखो कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे चाहता क्या है, कि उसको करवाना क्या है आप लोगों से। तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है पहली टिप के तौर पर कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, वॉट आर दे लुकिंग फॉर, वो क्या चीज़ देख रहे हैं। अगर वो एक पाइथन डेवलपर मांग रहे हैं तो वो पाइथन डेवलपर आप लोग और डीप डाइव कर सकते हो। क्यों मांग रहे हैं पाइथन डेवलपर? क्या वो जेंगो की ऐप बनवाएंगे? क्या करेंगे? क्या वो पाइथन में स्क्रिप्टिंग करवाएंगे? क्या वो कुछ पाइथन की नेटवर्किंग करवाएंगे? वो कंपनी क्या करती है? और उसके हिसाब से आप लोगों को अपना सीवी बनाना है। अब आप लोग कहोगे कि यार एडी भाई मैं तो 80 कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो 80 सीवी बनाऊँ? नहीं, 80 सीवी नहीं बनाने हैं, बट करना क्या है आप लोगों को, कम से कम 3 वेरिएशन, ये कम से कम बोल रहा हूं मैं, 3 वर्जन्स आप लोगों को बनाने हैं अपने सीवी के। उसको मैं CV1, CV2, CV3 कह देता हूं। अब यहां पर मैंने सीवी लिखा है लेकिन मैं आप लोगों को रेज्यूमे और सीवी में डिफरेंस भी बताता हूं। देखो रेज्यूमे क्या होता है कि एक छोटा फॉर्मेट होता है बायोडेटा का, और वो मोस्टली 1 पेजर होता है जो कि आप लोगों को चाहिए होता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। यानी कि अगर मैं एक पाइथन डेवलपर के तौर पर फेसबुक में जा रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा फेसबुक को कि मैं क्यों एलिजिबल हूं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, मेरी वो क्या स्किल सेट है जो कि मुझे एलिजिबल बनाती है आपकी इस जॉब में अप्लाई करने के लिए और आपको एक एज अ पाइथन डेवलपर सर्व करने के लिए। तो वो एक रेज्यूमे हो गया। सीवी रादर एसोसिएटेड होगा मुझसे कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, एज अ प्रोग्रामर मैंने क्या किया है अपनी लाइफ में, क्या क्या मेरे अचीवमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पढ़ाई करी है, कहाँ कहाँ इंटर्नशिप करी है, कहाँ कहाँ जॉब करी है, क्या क्या मैंने सर्टिफिकेट पाए हैं, क्या क्या मेडल पाए हैं, वो सारी चीज़ें मेरी A to Z सब कुछ सीवी में रहेगी। तो सीवी थोड़ा सा डिटेल्ड बायोडेटा होता है एक पर्सन का। तो यहाँ पर लोग सीवी को और रेज्यूमे को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों को टेक्निकल टर्म्स में पता होना चाहिए कि जो सीवी है और रेज्यूमे है उसमें क्या डिफरेंस होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी आपसे सीवी दे दो बोलेंगी और उनका मतलब यही होगा कि रेज्यूमे वो मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीवी और रेज्यूमे को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीवी और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है। तो मैं वापस से अपने पॉइंट पे आता हूँ कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। अगर वो एक पाइथन डेवलपर ढूंढ रहे हैं या फिर एक वेब डेवलपर ढूंढ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उन्हें करवाना क्या है और उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो उस हिसाब से होगी कि आप टारगेट कर रहे हैं, मान लो CV1 से एक वेब डेवलपर की जॉब जो कि फ्रंट एंड मास्टर है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट क्रिएटिंग 3-3 सीवी, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ गलत है इसमें। इसको एज अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन बोलते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। अब अगर मान लो आप लोगों को कोई जॉब मिलती है जो कि फ्रंट एंड डेवलपर को हायर करना चाहती है प्राइमरीली, लेकिन बैक एंड डेवलपर्स में भी इंटरेस्ट रखती है, तो आप यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे फोकस देके बैक एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा नीचे डाल सकते हो। यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे ऊपर वो फ्रंट एंड वाले रहेंगे। तो ये जो सीवी है वो हाईलाइट करेगा कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं। CV2 में मान लो आप बैक एंड डेवलपर जो है उस पर आप ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। आप कहेंगे कि मैंने एक चैट ऐप बनाई Node.js की मदद से, मैंने एक वीडियो कॉलिंग ऐप बनाई Node.js की मदद से, और आप कुछ ऐसे भी बना सकते हैं कि मैंने एक्सप्रेस का बैक एंड लिखा कस्टम। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ये बताएगा, आपके एम्प्लॉयर को आपके बारे में ये बताएगा कि आप एक बैक एंड डेवलपर हैं जो कि फ्रंट एंड में भी अच्छी नॉलेज रखता है। CV3 मान लो आप लोगों का हो सकता है कि आप एक स्क्रिप्टर है, आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी भी तरह की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अगर उन लोगों को आपसे कुछ पाइथन की मदद से एक्सेल में रिपोर्ट्स जनरेट करानी है वो आप कर सकते हैं। आप डेटा फ्रेम जानते हैं क्या होता है, आप एक्सेल में रीड राइट करना जानते हैं, और उसी के साथ साथ आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर भी हैं। तो अगर उनको कोई इस तरह की जॉब चाहिए होगी, ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि फ्रंट एंड जानता हो, बैक एंड जानता हो,
लेकिन स्क्रिप्टिंग मेनली जानता हो क्योंकि वो उनका प्राइमरी काम है, तब आप ये वाला अपना जो रेज्यूमे है वो दोगे, ठीक है। तो आप स्ट्रैटेजी समझ रहे हो कौन सा डालना है रेज्यूम में। मैंने तो 5-5 बनाए हुए थे अपने, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करना था, कभी कभी मुझे ऐसी जगह अप्लाई करना पड़ता था इंटर्नशिप के लिए कि जहाँ पर मुझे फॉरेन में जाना है और मेरा जो रिसर्च वर्क है वो काम आएगा, ठीक है। तो मेरा एक रिसर्च पेपर था और भी मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर थे जिन पे मैं काम कर रहा था, तो मैं उनको मेंशन करता था 4 और 5 में, और 1 2 3 को मैं ऐसा रखता था कि मैं एक कंपनी में काम करने वाला बंदा हूँ, 4 और 5 में मैं एक कंपनी की वाली नॉलेज रखने वाला, एक एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा हूँ जो कि रिसर्चर भी है। तो वो मेरे बारे में बताता था। तो अलग अलग सीवी आपके बारे में अलग अलग चीज़ें बताएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, बहुत सारे वर्जन्स भी नहीं बनाने हैं। 80 सीवी बनाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप 80 वर्जन्स बना रहे हैं अपने रेज्यूमे के, उससे आप खुद कंफ्यूज होंगे और आप लोग जो है हो सकता है कि उलझ जाएं खुद ही अपने रेज्यूमे में, आपको क्या है वो खुद ही पता ना चल पाए। तो आप भी क्लियर रहें कि क्या है, आपको भी याद रहे कि भाई कितने वर्जन्स थे मेरे सीवी के, और उसके हिसाब से जो है आप लोग उनको सबमिट करें। तो ये थी मेरी पहली टिप कि आप लोग समझें कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये नहीं कि दे दिया कि भाई मैंने यहाँ पढ़ा है, ये आता है, ये लो सीवी, बनता है तो मुझे जॉब दे दो, नहीं बनता है तो छोड़ो। ऐसे नहीं होता है। एक एक कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वहाँ पर कॉम्पिटिटिव होता है और एक एक कैंडिडेट चाहता है कि मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ। जहाँ पर एक लेज़ी इंसान एक हल्का सा इंटरनेट पे कोई टेम्पलेट लेके सीवी बना देता है, कट 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 और डाल देता है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि उसका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले टिप की तरफ यहाँ से मैं मूव करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरी दूसरी टिप है, आप लोग अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स, और मैं इसको अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स बोल रहा हूँ, नेसेसरी थिंग्स। जैसे कि लोग बोलते हैं अपने रिज्यूमे में कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये क्या बताता है? ये बताता है आपके बारे में कि आप लोग कंपनी बहुत जल्दी छोड़ देंगे। ये बताता है कि आप सिर्फ 1 साल के लिए मे बी जॉब करेंगे और कंपनी छोड़ देंगे। एक कंपनी को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट स्पेंड करती है। अगर वो थोड़ी सी भी रेप्यूटेड है कंपनी, तो आप पर आपको ट्रेनिंग देगी, आपको अपना प्रोडक्ट समझाएगी, आपको ये समझाएगी कि वो आपको हायर जिस काम के लिए कर रही है उस काम को कैसे किया जाता है, आपको कंपनी के टर्म समझाएगी। और आप जो है, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई मैं तो 10 महीने में भाग जाऊंगा, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग एक एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे ऐसा अपने रेज्यूमे में ज़्यादा हाईलाइट करके, तो ये आपके बारे में ये बताएगा कि आप लोग 10 महीने के अंदर छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लोग का आपका माइंडसेट ऐसा है, हालांकि आप भले ही जाओ ना, लेकिन अगर आपने ये बात लिख दी ना, तो वो बोलेंगे कि यार ये बंदा छोड़ देगा, स्किल इस बंदे की अच्छी है, ये बंदा लेकिन छोड़ देगा। तो आप काइंड ऑफ ओवर क्वालिफाइड उनको लगोगे और वो कहेगा नहीं यार इसको नहीं, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो टिके 5 साल। तो वो वाली गलती भी मत करना। इस रीजन से अगर आप रिजेक्ट हुए तो वो भी बहुत गलत होगा। तो मैं यहीं पर बोलता हूँ इसीलिए कि आप लोग अननेसेसरी थिंग्स को जो है वो अवॉइड करें। और जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया कि कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि वो क्या चाहती है आपसे, एग्जैक्टली वो क्या चाहती है। आप जाएं कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, फेसबुक पेज पे जाएं, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे जाएं, कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करके देखें। और मैं एक बात और बता दूं आपको, बहुत सारी कंपनीज भी टारगेट नहीं करनी है। ये नहीं कि आप लोगों ने 1000-1500 कंपनी टारगेट करके और बल्क में ईमेल्स भेज दिए, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, बहुत कम चांस है सक्सेसफुल होगा वो। इसलिए आप एक छोटा सबसेट लें अच्छी कंपनीज का, 100-150 कंपनीज भी एक अच्छा सबसेट है, और एक एक करके टाइम दे इस प्रोसीजर को। ये एक प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। और आप लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि ये पहली स्टेप है, आपका जो रेज्यूमे पहुंच के शॉर्ट लिस्ट होता है वो पहली स्टेप है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 2 था कि आप अननेसेसरी थिंग्स को अवॉइड करें। मैंने देखा है बहुत सारे जो कॉलेज के पास आउट्स होते हैं, जो लोग रिसेंटली पास आउट हो रखे होते हैं कॉलेज से, वो लोग कहते हैं कि यार हमें अपना कुछ करना है, अपना कुछ करना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग को अपनी अर्ली लाइफ में, कैरियर की अर्ली स्टेज में एक जॉब का होना बहुत ज़रूरी है। उससे आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। भले ही बहुत कम टाइम के लिए जॉब करें अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी ही है, लेकिन आप जॉब ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि आपका डिसिप्लिन बनेगा, आपको समझ में आएगा काम किस तरह किया जाता है, आप लोगों को इस चीज़ का भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कभी ये मत सोचना कि मैं कॉलेज से पास आउट हो गई जकरबर्ग बन जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही कॉलेज से आप ड्रॉप आउट करने का ख्याल लाएं दिमाग में। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, हमें भी करना है वैसे ही। तो वो हार्वर्ड से थे, प्लस उनके टाइम में उनकी जो परिस्थितियाँ थी शायद आपके साथ कुछ और हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग आराम से पढ़ाई करें, समझे चीज़ों को, स्किल्स को डेवलप करें, और डेफिनेटली स्किल्स को एक बार आप डेवलप करेंगे और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद काफ़ी
रास्ते खुलेंगे आगे आप लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये एंड ऑफ द लाइफ है कि आप लोगों को अगर जॉब मिलेगी तो आप उसी में फंसे रह जाओगे। ये सोच के मत चलो, आगे आप लोग अपने आप को और रीइन्वेंट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तीसरे पॉइंट पर, जो कि मेरा है कि आप लोगों को अपने रिज्यूमे को आई कैचिंग बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई कैचिंग। ठीक है, आप लोगों को अपने रिज्यूमे को आई कैचिंग बनाना है। अगर मैं आप लोगों को डेटा दूँ तो 6 से 7 सेकंड एक आपका हायरिंग मैनेजर जो भी देख रहा है सीवी को वो लगाता है, ऐसे 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 करके वो एक एक रिज्यूमे को पास करते जाता है इधर उधर। और उसकी अगर आप लोगों ने आंखों को अट्रैक्ट नहीं किया तो शायद आपका रिज्यूमे वो देखे भी ना, जो कि आपने इतनी मेहनत करके लिखा है। इसलिए आप लोगों को कुछ ना कुछ उसमें ऐसा रखना है जो कि आई को कैच करे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ यहाँ पर। मैंने जो कि किया है पर्सनली, मैंने एक वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। मैंने वहाँ पर क्या किया था, मैंने वेब डेवलपमेंट की मदद से अपना रेज्यूमे बनाया था। मैंने कहा था कि ये मैंने फ्रंट एंड में खुद लिखा है रेज्यूमे, उसमें मैंने पूरी CSS से स्टाइलिंग करके फॉन्ट यूज़ करके एक रेज्यूमे बनाया था। और वो एक काफ़ी अलग चीज़ थी और वो पसंद आई थी मेरे हायरिंग मैनेजर को, और उसने मुझे इसीलिए सिर्फ बुलाया था। कहा था कि यार तुम्हारा रेज्यूमे बहुत अच्छा है, डिज़ाइन उतना अच्छा मैंने भले ही बनाया नहीं था, मैं अभी भी बोलता हूँ मेरी वो स्किल्स जो थी उस टाइम पर उतनी अच्छी नहीं थी, मैंने उतना अच्छा डिज़ाइन नहीं बनाया था, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ उनको नहीं लगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यार इस बंदे को बुलाओ, ये कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अगर करोगे, इस तरह की चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी वेब डेवलपमेंट की मदद से रेज्यूमे बनाओ, बट एक बहुत अच्छा आइडिया अगर आप लोग एक वेब डेवलपमेंट किसी भी रिएक्ट, एंगुलर या किसी भी तरह की जॉब में अगर आप लोग जा रहे हो, तो इस तरह का काम अगर आप करोगे तो आप लोग स्टैंड आउट करोगे। उसी के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो, पाइथन की मदद से कुछ बना सकते हो जो कि क्या करे, आपके रेज्यूमे में या फिर CV में एक टेम्पलेट हो और वो टेम्पलेट फिल हो जाए आपके बायोडेटा से। तो कुछ ऐसा बना सकते हो कि एक पाइथन की मदद से आप लोग एक से वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसी चीज़ जनरेट कर दो, PDF जनरेट कर दो, जो कि क्या करे, जो कि कुछ डेटा को रीड करे, एक रॉ डेटा को टेक्स्ट फाइल से या एक्सेल फाइल से रीड करे और उसमें पेस्ट कर दे। इस तरह के काम अगर आप लोग करोगे तो एज अ प्रोग्रामर आप लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आपके हायरिंग मैनेजर की नज़रों में। वो कहेगा कि यार ये बंदा है प्रोग्रामर। आप लोग अगर इस चीज़ को किसी तरह से दिखा पाओ अपने रिज्यूमे में, या फिर आप पहली बार कुछ ऐसे अपने रिज्यूमे को बनाओ और ऊपर लिख दो मेड यूजिंग रिज्यूमे मेड यूजिंग पाइथन छोटा सा, तो उस तरह की चीज़ों से आप इंटरव्यूअर की आई कैच कर सकते हो, वो आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाएगा। उसी के साथ साथ अगर मुझे आप लोगों को और टिप्स देनी हो तो मैं बोलूँगा यूज़ करें कैपिटल लेटर्स वेर एवर पॉसिबल, कैपिटल्स वेर एवर पॉसिबल। और उसी के साथ साथ आप लोग कुछ डिफरेंट ऐड करो अपने CV में। ठीक है, डिफरेंट, एट समथिंग डिफरेंट। जैसे कि मेरे केस में क्या था, मैंने अपने अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर में एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया था, तो वो मेरा एक अलग सा अचीवमेंट हो गया कि यार किसी का रिसर्च पेपर इतनी जल्दी होता नहीं है। मैंने एक एल्गोरिथम्स पर रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, मैंने उसको ऐड किया और वो काम भी किया। मैंने उसको थोड़ा अलग से हाईलाइट करके दिखाया, और जब लोगों ने देखा कि यार इसका इस जर्नल में पेपर पब्लिश है, तो मुझे बुलाया गया वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। भले ही मुझे वहाँ पर रिसर्च नहीं करनी थी उस कंपनी में, लेकिन तब भी उन्होंने बुलाया कि ये बंदा थोड़ा अलग है, इसको बुलाकर तो देखते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है निकाल के लानी है बाहर। और अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की यूज कैपिटल लेटर्स वेरेवर पॉसिबल, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा रिज्यूमे आपने कैपिटल में बना दिया। कैपिटल लेटर से आई कैच होती है। ठीक है, तो जहां जहां आप लोग अपर केस यूज कर सकते हो वहां वहां करो। जैसे कि अगर आप लोग देखो ये टाइटल में हाउ टू मेक अ परफेक्ट रिज्यूमे मैंने लिखा है, मैं इसको अपर केस बना सकता हूँ, टी को एम को बना सकता हूँ, ए को भी बना सकता हूँ, तो ये टाइटल थोड़ा सा कैची हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब अपना रिज्यूमे बनाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका जो लाइन है रिज्यूमे में वो कैची लगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूज़ कैपिटल्स वेरेवर पॉसिबल, लेकिन इतना भी यूज़ नहीं करना है कि रिज्यूमे गंदा दिखने लग जाए। इसी के साथ यहाँ पर मूव करूंगा मैं चौथे पॉइंट की तरफ, और वो है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा, आई कैन बेट कि आपको कोई नहीं बताएगा। रेंडर योर CV और रेज्यूमे इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, इन अ टेक्स्ट PDF फॉर्मेट। और मैं बताता हूँ इस बात का मतलब क्या है। देखो, जब आप एक रेज्यूमे बना रहे हो, ठीक है, जब आप एक रेज्यूमे बना रहे हो तब आप लोग डिफरेंट जॉब पोर्टल्स में सबमिट करोगे, और मोस्ट ऑफ द रिज्यूमे जो होते हैं वो देखे जाते हैं डिजिटली, या तो फोन में या आईपैड में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में। शायद ही प्रिंट आउट उसका लिया जाए, और वो भी तब लिया जाएगा जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जब अर्ली स्टेज में आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए चल रहा है आपका CV, तो वो क्लिक क्लिक करके रादर देन ऐसे पेपर हटाना, वो नेक्स्ट 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 करके कोई देखेगा, और या फिर सर्च करके देखेगा कि यार पाइथन किसके CV में है, सर्च करेगा पाइथन कैंडिडेट्स। जैसे आप नौकरी वगैरह, इंडीड, बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनमें अगर अपलोड करते हो इमेज अपना, अपना PDF अपलोड करते हो,
और अगर आपका ये जो पीडीएफ है उनका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो पार्स नहीं कर पाया, मैंने पर्सनली ये काम किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक कंपनी आई थी, एक स्टार्टअप था नोएडा का, उन्होंने मुझे बोला था कि हमें करना क्या है कि जो कैंडिडेट्स अपने रिज्यूमेस दे रहे हैं हमें उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है और उस पर सर्च लगाना है। तो अगर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो पाया तो सर्च कैसे लगेगा? बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स मैंने देखी हैं जो क्या करती हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट ना देकर एक इमेज के फॉर्मेट में पीडीएफ को बना देती हैं। ठीक है, तो इमेज के फॉर्मेट में जब रहता है आपकी जो पीडीएफ है उसके अंदर इमेज आ जाता है तो वो सर्चेबल नहीं रहता। इसीलिए आप लोग किसी भी फैंसी टूल का इस्तेमाल मत कर लो, आप लोग यूज़ करो या तो गूगल डॉक्स, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस जो कि आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके रेज्यूमे को रेंडर करके देती है। क्योंकि अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में रेंडर नहीं हुआ तो सर्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका टेक्स्ट उनके ऑटोमेटेड सिस्टम्स नहीं पढ़ पाएंगे। और ये चीज़ जो है, ये टिप मैंने बहुत ही मुश्किल से सीखी है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान में रखना। हो सकता है इसकी वजह से आपके जो रेज्यूमे हैं वो रिजेक्ट हो रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद जो पांचवी टिप मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को वो है यूज़ कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छे कीवर्ड्स एंड क्रिएट, और मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम जॉब पोस्टिंग एंड क्रिएट अ प्रोफेशनल टाइटल। अब जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ करता था, मेरा प्रोफेशनल टाइटल एआई इंथुजियास्ट इनोवेटर फास्ट लर्नर। ठीक है, एआई इंथुजियास्ट इनोवेटर फास्ट लर्नर, इस टाइप के मैं अपने टाइटल लिखता था। इससे पता चल रहा है कि मैं एआई में, मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं एक इनोवेटर हूँ। इसका मतलब ये था मैंने इनोवेट की हुई हैं चीज़ें, मैंने नई चीज़ें करी हुई हैं, मेरे पेपर पब्लिश हुए हुए, तो मैं उस डेटा को बैक भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ। फास्ट लर्नर, फास्ट लर्नर मैंने यहाँ पर लिखा, मैं जल्दी चीज़ों को सीख लेता हूँ, उसका भी डेटा मैंने बैक करके दिया हुआ है रिज्यूमे की, मैंने इतने कम टाइम में 2 महीने की इंटर्नशिप में मैंने ये करके दिया। तो सारा का सारा जो मैं लिख रहा हूँ मैं नीचे बैक भी कर रहा हूँ, ताकि अगर मेरा, देखो ये बात तो सच है कि 6 से 7 सेकंड देखा जाता है एक रिज्यूमे, लेकिन अगर आप में इंटरेस्ट आ गया ना उसको, तो वो आपका पूरा पड़ेगा, फिर वो अंदर अंदर देखेगा सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें जो है आपको, ऐसा नहीं आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ पर, कुछ भी गंदी इंग्लिश लिख रहे हैं, या फिर आपने कुछ भी डाल दिया कहीं से कॉपी पेस्ट करके, फिर वहाँ आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार आप वो जो 6-7 सेकंड में साइड करे जा रहे हैं रिज्यूमे, वहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हो, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपका जो डिटेल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो कभी भी ये मत समझना कि सिर्फ कैची बनाना है और अंदर का मसाला जो है वो गलत लिखना है, अंदर का मसाला भी उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला आपको, आप कीवर्ड यूज करें जॉब पोस्टिंग में, देखें कहाँ पर जॉब पोस्टिंग है, वो बंदा क्या कह रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ आई नीड, अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आई नीड अ प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर, तो आप यूज कर लो उसको, प्रोफेशनल वर्ड उसके लिए बहुत अच्छा है, तो आप प्रोफेशनल को यूज कर लो। भले ही प्रोफेशनल थोड़ा क्लिशेड हो जाता है, लेकिन आप यूज करो उसको, क्योंकि वो बंदा यूज कर रहा है, वो कह रहा है मुझे एक प्रोफेशनल और फास्ट लर्निंग पाइथन डेवलपर चाहिए, तो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दो फास्ट लर्नर। तो क्या होगा, सबकॉन्शियसली उस बंदे को पता चलेगा कि हाँ यार ये तो वही है जो कि मैं खोज रहा हूँ, उसको सबकॉन्शियसली सिग्नल मिलेगा कि ये वही बंदा है जिसकी मुझे तलाश है। सबकॉन्शियसली सिग्नल मिलेगा, क्योंकि उसने जब वो लिखी थी जॉब पोस्टिंग, तब उसके दिमाग में, उसने कहीं से छाप छुप के तो लिखी नहीं थी, जो उसके दिमाग से निकल रहा था वो उसने लिखी थी। फिर वही कीवर्ड जब वो देखेगा तो सबकॉन्शियसली बहुत हाई चांस है कि वो आपको सेलेक्ट कर ले, हाँ फास्ट लर्नर, हाँ एआई इंथुजियास्ट, हाँ यही बंदा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो कीवर्ड्स आपने उसकी जॉब पोस्टिंग से उठाए हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ठीक है, तो तभी मैं बोलता हूँ, यहाँ पर वापस आ रहा हूँ, CV1, CV2, CV3, आप अपने 3 वर्जन बनाए रिज्यूमे के, एंड एट द सेम टाइम आप अवॉइड करें क्लिशेज को। जैसे क्लिशेज क्या होता है कि हार्ड वर्किंग, आप अपने आप को हार्ड वर्किंग बताएं, या वेरी गुड बताएं, या फिर बेस्ट बताएं, ये सारी चीज़ें क्लिशेड हैं, ये सब लिखते हैं, ये बहुत सारी ऑनलाइन टेम्पलेट्स में लिखा हुआ है, सब उठाएंगे। आपको कुछ अलग करना है, कोई ऑनलाइन टेम्पलेट यूज़ नहीं करनी है। हाँ, गूगल डॉक का इस्तेमाल कर सकते हो, टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंटेंट अपना बनाना है, क्योंकि अगर यूज़ कर लिया तो फिर सबके CV सेम हो जाएंगे, सबके रिज्यूमे सेम हो जाएंगे, और वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको डिफरेंट बनाना है इन टैक्टिक्स को यूज़ करके। ठीक है, तो अपना रिज्यूमे लिखने में टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, और क्लिशेस को अवॉइड करना है, वो चीज़ें नहीं लिखनी है जो कि हर CV में आप लोगों को, हर रिज्यूमे में लिखी हुई मिले। अब यहाँ पर मैं रिज्यूमे और CV को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको प्रोफेशनल डिफरेंस बता दिया। आपके पास रिज्यूमे और CV दोनों ही होने चाहिए। रिज्यूमे एक जॉब पोस्टिंग के लिए होनी चाहिए, और CV आपके पास सिर्फ एक होना चाहिए, जिसमें कि आप सारी की सारी डिटेल्स अपनी लिखोगे। यहाँ पर मैंने लिखा है मुझे इसको R1, R2, R3 लिखना चाहिए था, रिज्यूमे 1, रिज्यूमे 2, रिज्यूमे 3, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में CV और रिज्यूमे को इंटरचेंजेबली डेली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। टेक्निकल डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। इसके साथ मूव करना चाहूंगा अपने अगले पॉइंट पर, जो कि है कि आप लोग बैक करें अपने डेटा को, बैक योर डेटा विद नंबर्स।
विद नंबर्स, अपने डेटा को नंबर से बैक करें, यानी कि आप नंबर से करें। जैसे कि अगर मान लो आप लोगों ने Amazon के लिए एक रिकमेंडेशन एल्गोरिथम बनाया और आपको जैसे लिख रहे हो क्रिएटेड अ रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर Amazon, तो हाँ ठीक है चल जाएगा, लेकिन इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हो? आप नंबर से बैक करा के लिखोगे तो आपका जो रिक्रूटर है या हायरिंग मैनेजर है उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा देख के कि हाँ बंदा सच बोल रहा है। कैसे लिखूंगा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं कहूंगा रिवैम्प्ड दी रिकमेंडेशन system on Amazon which led to an increase in 90,000 customer orders, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 22% इंक्रीज इन, इसको सही से लिखना आप, इंक्रीज पूरा इन 3 months, कुछ इस तरह से। देख रहे हो डिफरेंस देख रहे हो? मैं इसको काटूंगा, मैं कहूंगा ऐसे लिखो, इस तरह की लैंग्वेज यूज करो, आपको अलग बनाएगी इस तरह की लैंग्वेज। एक बंदा कह रहा है कि क्रिएटेड आवर रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग Amazon, एक बंदा कह रहा है रिवैम्प द रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन Amazon व्हिच लेड टू एन इंक्रीज इन 90,000 कस्टमर ऑर्डर्स, 22% इंक्रीज इन 3 months। वो बोलेगा वाह, मतलब एक अंदर से फील आएगा उसको, हाँ यार 90,000 कस्टमर ऑर्डर्स बढ़ा दिए बंदे ने, 22% इंक्रीज कर दिया 3 महीने में। अब ये नंबर्स मैंने एज्यूम करे हैं, ठीक है, तो आप ये नंबर्स प्राप्त कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली प्राप्त करो, आपने जो काम किया है उसके रिजल्ट को आप क्वांटिफाई करो और इन नंबर्स में तब्दील करो, और इन नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग 22% इस तरह के नंबर्स को ला सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये थी कुछ टिप्स मेरी तरफ से। मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी टिप्स दिखे। मैं चाहूँगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो बात मैंने बताई है आप लोगों को और अच्छे से आप लोग बाद में देखोगे तो क्लियर हो जाएगी। ये वो टेक्निक है जो कि मैंने इस्तेमाल करके टेस्ट करी है और डेफिनेटली काम करेंगी अलॉन्ग विद योर स्किल्स। ऐसा नहीं है कि स्किल्स नहीं है, झूठ बोल दिया आपने, ऑनेस्टी रखना है रिज्यूमे में, आपको झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे कहीं ना कहीं पर। इसीलिए आप लोग सीखें, स्किल डेवलप करें। मेरे पास इस चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप लोग एक्सप्लोर करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, एब्सोल्युटली फ्री कोर्सेज हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्री कोर्सेज करें या फिर पेड कोर्सेज करें। अब पेड कोर्सेज में क्या होता है ना, पेड के नाम में पेड आ जाता है। कोई इंसान आपको फ्री में अगर सिखा रहा है तो आपको लगता है कि यार इसमें कोई कमी ज़रूर होगी, तो आप क्या करते हैं उसमें खामियां ढूंढने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अगर फ्री में आप लोगों को कोई पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल उसको कंपेयर मत करें पेड कोर्स से कि पेड अच्छा है या फ्री अच्छा है। वही चीज़ हो सकता है उस इंसान ने आपको पैसों में बेच दी होती। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को समझें और जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है वो चीज़ करें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा था कि पेड करें फ्री करें, पेड फ्री पेड फ्री पेड फ्री। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? टॉपिक्स आप लोग अलग अलग जगह से पढ़ें। ये नहीं है कि एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही जगह से आप सारा पढ़ लो। आप अपने आप को रिवैम्प करो, अपने आप को आप लोगों को सिखाना है और अपने आप को इस लायक बनाना है। फिर ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये क्या है, ये गरम मसाला है ऊपर से। ये खाना तो आप लोगों को खुद बनाना है, गरम मसाला डाल देगा ये ऊपर से, चाट मसाला डाल देगा। इससे क्या है कि आपका क्या है, बूस्ट मिल जाएगा। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो केमिस्ट्री में, क्या होता है, कैटलिस्ट खुद पार्ट नहीं लेता है रिएक्शन में, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको वो एसिलरेट कर देता है। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको एसिलरेट कर देता है। तो ये कैटलिस्ट का काम करेगा आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्किल्स सिखा देगा, स्किल्स आप लोगों को खुद सीखनी है। विद दैट सेड, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होंगी टेक्निक्स और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्पफुल रही। उसी के साथ अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स चाहिए या कोई भी टॉपिक वीडियो का ऐसा है जो कि आप लोगों को चाहिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक करेंगे तो इस फॉर्मेट के और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे इस वीडियो को, मुझे पता चलेगा और मैं डेफिनेटली इस फॉर्मेट के और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।